कि आने वाले चुनाव में हो सकता है जो शामली सीट है ये भाजपा के खाते में चले जाए। तो क्या प्रसन्न चौधरी भाजपा के सिंबल पर हो सकता है ऐसा कि बीजेपी के लोगों का भी समर्थन कर देंगे लोकदल वाले? जो अच्छा काम करेगा उसी का समर्थन होगा, जो अच्छे कार्य करेगा, अच्छी मेहनत करेगा चुनाव में। लेकिन हमें अपने एजेंडे पे चलना है, अपने एजेंडे पे काम करना है। आपके एजेंडे की बात करें, हाथरस में गाना बजा RLD आई रहे, हाँ, गाना बीच में बंद बिल्कुल। कर दिया। अखिलेश जी तो यही कहते हैं कि जो ये सरकार है आपके गठबंधन वाली सरकार, ये तो लोगों को धार्मिक मुद्दों पे लड़ा देती है, भिड़ा देती है। आप मुझे बड़े मुद्दे में क्यों उलझाओ? बड़े नेता है, आप भी तो बड़े नेता है ना। मैं बड़ा नेता नहीं, मैं छोटा नेता हूँ। एक के घर में 6 आदमी हैं, 6 बच्चे हैं और वो भी नौकरी कर रहा है, एक सिपाही है, तो वो कैसे बांट के उन्हें कैसे कर पाएगा? है कि मुस्लिम्स में बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं अनपढ़ता का कारण रह जाएगी या फिर रोजगार की कमी का कारण? देखो, मैं नहीं मानता, तथ्य है, टेक्निकल चीज है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा सुर्खियों में रहती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर कभी ना कभी कोई ना कोई नेता अलग अलग तरह की बयानबाजी करता है, जिससे कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश पे नजर सबकी रहती है। और कई चीजें हैं, उन पर बात करने के लिए लोकदल से विधायक प्रसन्न चौधरी जी मेरे साथ हैं। प्रसन्न जी, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। रोहित भाई, धन्यवाद आपका। प्रसन्न जी, पश्चिम यूपी को लेकर एक बयान आया। पहले राम भद्राचार्य जी ने कहा कि पश्चिम यूपी मिनी पाकिस्तान है, और फिर आपके सहयोगी दल भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कह दिया कि पश्चिम यूपी मिनी नहीं, पूरा का पूरा ही पाकिस्तान बन गया है। तो आपको भी महसूस होता है पाकिस्तान में रह रहे? भाई देख, ऐसा है, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारी पार्टी का एक एजेंडा होता है, एक विचारधारा है, और वो किसान की विचारधारा है और उन्हें बढ़ाने का कार्य हमारी पार्टी करती है। जो साथीगण मजदूर हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करने का कार्य हमारी पार्टी करती है। पाकिस्तान होगा कहीं पर है, हमें नहीं पता कहाँ है पाकिस्तान, हमने तो आज लो देखा नहीं। यहाँ सब धर्म के, सब जाति के लोग रहते हैं, उन सबको ही मिला के चौधरी साहब ने यहाँ एक भाईचारा बनाया था, और जिसकी मिसाल ही हिंदू और मुस्लिम एकता है। तो यहाँ तो इस टाइप का कुछ मैटर है नहीं। पाकिस्तान कहाँ है, कैसे है, हमें नहीं पता। जो उनकी सब लोग हैं वो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, हम भी उनका सम्मान करते हैं, पर उनकी साइकोलॉजी वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ये ऐसी बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते? भाई सुन, मैं तो पाकिस्तान गया नहीं, मुझे क्या पता पाकिस्तान में क्या है। हम तो यहाँ रहे, हम तो यहाँ बढ़िया है, ठीक है, सब मिलजुल कर है, बढ़िया मजा आवे, कोई दिक्कत नहीं। होली पे वो हमारे पास आवे, जब ईद आवे हम उनके पास जा, खूब शीर खावे। जब जन्माष्टमी हो, दीपावली हो, वो हमारे पास आवे, खूब मिठाइयाँ खावे। तो हमें तो यहाँ कुछ ऐसा लगता नहीं। रही बात रहना सहना, संस्कृति लगभग एक है। कुछ हो जा रहे हैं जो उनकी पर्सनल कुछ होंगे वे अलग हैं। भाई जैसे शादी ब्याह का सिस्टम है उनका अलग है, हमारा अलग है। तो अब मैं तो कुछ यहाँ इस टाइप का है नहीं, हम तो खूब बड़ी खुशी से रह रहे हैं। किसी को होती होगी, उन्हें कुछ महसूस हुआ होगा, उनकी साइकोलॉजी है वो किस टाइप से कहते हैं, हमें नहीं इस बात। लेकिन प्रसन्न जी, एक ये भी तो सच है कि डेमोग्राफी जो चेंज हुआ है वो भी बहुत तेजी से पश्चिम यूपी का हुआ है। यहाँ पर जो बढ़ती जनसंख्या एक तबके की है वो बहुत स्पीड से बढ़ी है, और प्रधानमंत्री ने आपके लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफी चेंज पर काफ़ी बात कही है कि इन सब पर मेरी नज़र है, जो डेमोग्राफी बदली जा रही है एक विशेष विचार। देखिए एक बात बताऊँ आपको, यदि देश को तरक्की करनी है और हमारा देश 2047 में विकसित बनना है, तो हमें ये इस टाइप के मुद्दे जो हम जातिवाद में भिड़ते हैं, धर्मवाद में भिड़ते हैं, वे छोड़ने पड़ेंगे। और जनसंख्या वृद्धि यदि हो रही है और कोई धर्म या जाति उस ओर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका ये मान कर चलो कि वहाँ विकास इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। वो अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे, वो उन्हें रोजगार नहीं दे पाएंगे, वो उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दे पाएंगे सब है, तो उनके बीच में उन्हें रुकावटें आएंगी। तो जो सिस्टम है यहाँ का, उसके अनुसार ही चलना चाहिए सब लोगों को और सभी धर्म और जाति वालों को, तभी जाकर हम तरक्की करेंगे। यदि हम इसी में अड़च गए, धर्म में, जाति में, आपस की लड़ाई में, तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? हमें तरक्की करना है, हमारी तालीम अच्छी हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो, हमारा युवा पढ़े लिखे। हम डिजिटल भारत के अंदर जी रहे हैं आजकल, तो हमें उसी अनुसार काम करके आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ उद्योग लगे, यहाँ कानून व्यवस्था सदृढ़ हो जैसे है, यहाँ छोटे छोटे उद्योग जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीति थी कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, उसे सरकार दे भी रही है। उसका बजट भी 2 गुना चौगुना के, बल्कि लगभग 15 से 20 गुना बढ़ा है। तो तरक्की उनसे होगी, न कि तरक्की आपस में भिड़ने से होगी, न कि तरक्की भाई जनसंख्या वाली बात उठा दो। ये तो सब मुद्दे बढ़िया नहीं होते ना,
ना लेकिन सोच आप विचार भी कर मानते विचार हैं करेगा। कि मुस्लिम्स में बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं अनपढ़ता का कारण रह जाएगी या फिर रोजगार की कमी का कारण देखो रह मैं नहीं मानता, तथ्य है, हाँ टेक्निकल चीज है, हाँ ये तो टेक्निकल चीज है। आप यूं कह लो मैं नहीं मानता, ये तो टेक्निकल चीज है, तथ्य है। आप एक एक व्यक्ति के घर में दो आदमी हैं, एक लड़का एक लड़की, और वो एक नौकरी कर रहा है। आज के समय में जो व्यापारीकरण हो रहा है हर चीज़ में, तो उन्हें दोनों को अच्छी जगह पढ़ा पाओगा, कंपटीशन का समय है। एक के घर में 6 आदमी हैं, 6 बच्चे हैं, और वो भी नौकरी कर रहा है, एक सिपाही है, तो वो कैसे बांट बांट के उन्हें कैसे कर पाएगा? तो ये चीज़ तो एक टेक्निकल चीज़ है, ये तो हमें समझना है कि भाई हम अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ावें, अच्छे माहौल में पढ़ावें, और अच्छी जगह उनके एडमिशन्स करावें, अच्छा माहौल उन्हें दें, खाने पीने की वस्तुएं अच्छी उन्हें दें, उनके मतलब हमारा जो रोज़मर्रा के चीज़ें हैं उन्हें वे अच्छी तरह लें, जिससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो। तो और यदि ज़्यादा बच्चे मान लिया वहाँ ज़्यादा संख्या होगी, तो हम उन्हें क्या अनाज कौन सा खुआ पाएंगे, कौन सा उन्हें हम फल फ्रूट्स कैसे खिला पाएंगे, दूध उन्हें कैसे दे पाएंगे? गाय दूध एक देने वाली, बालक हैं 2 तो बढ़िया मजा लेंगे, और गाय तो एक है, दूध में पीने वाले 8-10 हो गए तो कम मिलेगा। तो ये सारी चीजें टेक्निकल चीजें, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, ये तो सोच नहीं है, अपना अपना सबका माइंड है। वो लेकिन कोई एक सोचता है, चीज कोई में तो कैसे फायदा सोचता है। करती है, जब क्या? समाजवादी के साथ जाते हैं वोटों में तो फायदा मिलता ही है। ऐसा कुछ नहीं है। वोट आप ये सोचो, ये धर्म पर जाति पर आधार के वोट लोगे तो कम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अच्छा वोट मिलनी चाहिए विकास पे, हम्म जनहित के मुद्दों पे, हम्म सार्वजनिक कार्यों पे, आप उन पे वोट लो, उन पे वोट लेनी चाहिए, मिलती भी है। अब यदि आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता के बीच में रहो, उनके दुख दर्द का हिस्सा बनो, कहाँ से होगा? हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं, सब कोई नहीं आएगा, आप लेकिन सब वोट देंगे आप। अखिलेश जी तो यही कहते हैं कि जो ये सरकार है आपके गठबंधन वाली सरकार, ये तो लोगों को धार्मिक मुद्दों पे लड़ा देती है, भिड़ा देती है। आप मुझे बड़े मुद्दे में क्यों उलझाओ? बड़े नेता है, आप भी तो बड़े नेता है ना। मैं बड़ा नेता नहीं, मैं छोटा नेता हूँ। मेरी अपनी सोच है, मैं अपने आप सोचता हूँ, मेरी जो सोच है वो है, मेरी जो विचारधारा है वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है। मेरे जो नेता कहते हैं मैं वो कहूँगा। मेरे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं, वे धर्म में जाति में विश्वास नहीं रखते, उनकी तो एक ही जाति है, वो किसान है, तो उसी ओर बढ़ते हैं। वो हमेशा जो हमारे क्षेत्र में किसी के साथ कोई घटना घटती है उसका उन्हें हमेशा उसे दिल से लगा के देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, वो उनके पास जाते हैं, उस पर वो एक्शन लेते हैं। युवाओं के लिए खेल की वो सुविधाएं देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम उस ओर बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं बढ़ रहे वो क्या कर रहा है, अखिलेश जी क्या पे कहा कहने से है, बच रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, हमें नहीं उन मामले से बढ़ना, हमें अपने एजेंडे पे चलना है, अपने एजेंडे पे काम करना है। आपके एजेंडे की बात करें, हाथरस में गाना बजा RLD आई रहे, हाँ, गाना बीच में बंद कर दिया, बढ़िया गाना है, पर बीच में रोक दिया गाना की। ऐसा है कुछ होगी, कुछ टेक्निकल बात होगी, बिजली बाज गई होगी, कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है किसी के साथ, फिर बजा नहीं, अब भी बज रहा है, बहुत अच्छा गाना है, उसमें तो बहुत कुछ बात है, बजना चाहिए, उसे कोई नहीं रोक रहा। जयंत जी आए फिर वहाँ पे, फिर सब आए, तो ये तो खुशी की बात है। हमारे यहाँ भी आए थे अभी, हाँ, स्टेडियम का, वो कबड्डी इंडोर स्टेडियम था, उसका उद्घाटन करने, तो बढ़िया बात है। लेकिन प्रसन्न जी, आज जो सबसे ज्यादा आज बात हो रही है टीवी मीडिया और तमाम जगह पे, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम की हो रही है। आप भी जब जीते तो आप भाजपा के साथ नहीं थे, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर कहीं वोट चोरी करने का काम किया? किसी विधानसभा या किसी बूथ पर आपको ऐसा महसूस हुआ, जो आज राहुल गांधी प्रमुखता से कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, किसी का वोट कट जा रहा है या काट दिया जा रहा है? देखो, आपने मेरे से पहले भी इंटरव्यू लिया होगा इस विषय पे, हाँ, मैं तब भी ये बात बताई थी आपको, जितना फेयर चुनाव शामली का हुआ, जितनी फेयर कन्वेंसिंग, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, शामली का हुआ, और जितनी फेयर काउंटिंग शामली में हुई, मुझे नहीं लगता कहीं इतनी फेयर हुई हो। और जैसा मैं महसूस करता हूँ शामली में जैसा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि सारे नहीं ऐसा हुआ। यहाँ कोई किसी किस्म की बेईमानी नहीं हुई थी, ना कहीं किसी की वोट का कहीं चोरी पोरी चकारी हुई थी। मैं जब मेरे पिछले इंटरव्यू उठा कर देख लेना, जब हम जीतते चुनाव, मैंने जब भी कहा था, हमें प्रशासन का खूब सहयोग मिला, और सहयोग ऐसे नहीं कि भाई मतलब यहाँ किसी के साथ सोतेला व्यवहार नहीं हुआ कि भाई उन्होंने मेरा पक्ष कराओ ना, सोतेला व्यवहार नहीं हुआ, गलत नहीं हुआ। आयोग ने अपना काम किया, चुनाव आयोग ने अपना काम किया, बिल्कुल ठीक सटीक काउंटिंग हुई है, सटीक चुनाव हुआ है, सब कुछ काम यहाँ ठीक रहे, कन्वेंसिंग बिल्कुल ठीक हुई है। और अब मैं गठबंधन में हूँ, तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक होगा।
तो आप जैसे लखनऊ भी जाते हैं और सभी विधायकों से, मंत्रियों से आप वहाँ मिलते भी होंगे, हाँ। तो किसी की तरफ से ऐसा आया या कोई हारा हुआ व्यक्ति ऐसा मिला कि भाई मेरे वहाँ तो वोट चोरी हो गई, किसी ने ऐसी कोई बात कही कभी? अरे भाई एक बात बता, जो हार जगह उसे कुछ न कुछ तो कहना, हाँ, ठीकरा ये बात है। ठीकरा फोड़ना पड़ेगा किसी न किसी के सिर पे। हाँ। अब वो अपनी कमजोरी को छुपा के जो सी चीज असली है उसे तो छुपा लगा, ऐसी जगह मारेगा तीर कहला ठीक है वहां लगे वहां बढ़िया रहेगा। तो ये तो सब राजनीतिक बात है, चोरी चारी कहीं नहीं हो रही। तो ये हाइड्रोजन बम सब राहुल गांधी का नहीं मैं नहीं क्या पता, पुश बम हो गया मुझे क्या? नहीं पता भाई, जो मतलब जो तेने पूछा वो बता दिया, बम बुम के बारे में नहीं हम जानते। अब हम अपनी वोटू के बारे में जान रहे हैं, हमारे यहाँ कोई चोरी चकारी। अब एक चीज और सामने आ रही है कि राष्ट्रीय लोकदल जो जिला पंचायत और प्रधानी वाले ये सब चुनाव होने वाले हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी से अलग जाके अरे चुनाव यार, लड़ना। आप पत्रकार हो, आप समझते क्यों नहीं बात को? अब समझो बात को। तो समझाइए, हम समझ लेंगे। ये पंचायती चुनाव है, हाँ। प्रधानी के चुनाव है, बीडीसी के चुनाव है, मेंबरी के चुनाव है, और फिर जिला पंचायत के चुनाव है। इनमें पार्टी का क्या मतलब है? कहाँ सिंबल मिल रहा है? कौन सिंबल दे रहा है? समर्थन कर देगा जो बढ़िया लड़ेगा, बढ़िया दिखेगा, भाई लमडा नवाजा है, हाँ। ठीक मेहनत कर रहा है, खूब सारे ने जा रहा है, खूब जा रहा है, गम में घुस रहा है धड़ा धड़ धड़ धड़, और सबके पास जा, सबके पास तो हो सके बीजेपी वाले भी उसे तो समर्थन बीजेपी करते हैं, के हम भी लोगों का करते भी हैं। समर्थन कर देंगे लोक दल वाले। जो अच्छा काम करेगा उसी का समर्थन होगा, जो अच्छे कार्य करेगा, अच्छी मेहनत करेगा चुनाव में। कोई सिंबल नहीं मिलने का, कोई नहीं देगा सिंबल पिंबल। तो ये तमाम अफवाहें हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी जो अच्छा कार्य करेगा। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी निगाह रखते हैं, जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छी मेहनत करेगा चुनाव में, उसे टिकट मिल जाएगा, वो जीत। चौधरी जयंत सिंह जी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी तमाम चीज़ों पे नज़र है, किसानों पे भी नज़र है, उनके गन्ने पे भी नज़र है, मेरी कुछ बंदिशें हैं, मुझे ना इतना ज़्यादा बुलवाओ, मुझे ज़्यादा बोलना सही नहीं है। क्या कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं क्या बीजेपी के साथ? पत्रकार बहुत फंसा है, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, जब हम विपक्ष में थे, हाँ। हम विधानसभा में भी हल्ले तारते थे, हम सड़क पर भी खूब हल्ले तारते थे। अब हम सत्ता में हैं, सत्ता के सहयोगी हैं, सत्ता के सहयोगी, तो बात करने का केवल प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, इधर से इधर हुआ है। हमें आज मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तो हम उनसे समय लेकर मिलकर उनसे बात करके उस बात को मनवा लेंगे, या उनके पास कोई लेटर लिखते हैं। हम आंदोलन नहीं करने गए, हा हुल्ला, तो फिर कहीं की सत्ता रही हमारी। अपनी बात कहने का तरीका चेंज हुआ है। आज भी हम उसी एजेंडे पे हैं, पहले भी हम उसी एजेंडे पे थे, लेकिन प्लेटफॉर्म अलग अलग है। अब मान लिया चौधरी साहब कहीं भाषण दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो लोग उन पे पूछेंगे कि भाई ये तो वे मतलब उन्हें सत्ता के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? वो तरीके से कहेंगे, हर तरीके से उन्होंने कहा है, हर चीज पे उनका ध्यान है। किसान को वो देख रहे हैं, मजदूर को वो देख रहे हैं, गन्ने को वो देख रहे हैं, फसलों को वो देख रहे हैं, और जहाँ कमी लगती है उसे करते हैं। अभी मेरे को उन्होंने 4 दिन पहले एक चीज बताई, कहले आप ये लेटर लिखो, बागवानी में आम का जो यहाँ फसलें हैं, हमारे जिले को उसमें सब्सिडी नहीं मिल रही थी, उसमें इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था, दूसरे जिलों को मिल रहा था, तो बताओ मेरी निगरानी गई, उनकी गई। मैं तो नेता का धन्यवाद करता हूँ, मेरे नेता कितनी एक्टिव हैं। तो ये बात मैं अब लेटर लिख रहा हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा लेटर, और मुझे उम्मीद है हमारा जिला भी उसमें आ जाएगा, वो गलती से छूट गया। मुझे उनकी एक रैली याद है, मैं अमरोहा में था और उनकी एक रैली हो रही थी और बगल में गन्ने का खेत था, तो उन्होंने गन्ने के खेत की तरफ हाथ करके लोगों को एक आश्वासन दिया कि मुझे गन्ना भी दिखाई दे रहा है, और बीजेपी का जो नारा 400 पार, तो हो सकेगा अब की बार ये गन्ना भी 400 पार ही हो जाएगा। अरे भाई एक बात सुनो, आप इस गन्ने से जो मोहब्बत करता होगा, इस किसान से जो मोहब्बत करता होगा, उसके मन में इन किसानों के प्रति इतना सम्मान सद्भाव होगा, वो ये चाहेगा इनकी फसल जितनी ज्यादा वैल्यू में बिके, उसमें बिकनी चाहिए। किसान कितना देने वाला है, कितना मेहनती किसान है, वो रात दिन मेहनत करता है, 24 घंटे खेत पर खड़ा रहता है, तो उसकी फसल के लिए ये हम भी चाहेंगे, किसान भी चाहेगा ज्यादा से ज्यादा मिले, और ज्यादा मिलना चाहिए। वही बात चौधरी साहब ने कही थी और उस पर मिला भी है। और अब देखना अब की बार गन्ने का भाव अच्छा मिलेगा। हालांकि अभी चुनाव काफ़ी दूर है, लेकिन कई लोग अटकलें लगाते हैं, और मैं लोगों से पूछ रहा था कि आप कमेंट करके बताइए प्रसन्न चौधरी से किस तरह के सवाल पूछे जाए, तो उन्होंने कई तरह के कमेंट्स भी वहाँ पे किए, कई तरह के सवाल भी पूछे। जो लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है, ये जस्ट एक लोगों की थिंकिंग है, कि आने वाले चुनाव में हो सकता है जो शामली सीट है
ये भाजपा के खाते में चले जाए तो क्या प्रसन्न चौधरी भाजपा के सिंबल पर हो सकता है ऐसा कि यहाँ से चुनाव लड़ते नजर आ जाएंगे? कैसी बात लाता है पत्रकार। नहीं, लोगों ने पूछा, मैंने। मेरी बात सुनो। देखो, मुझे नेता ने आशीर्वाद दिया, मेरे लोकप्रिय नेता ने आशीर्वाद दिया, सम्मानित नेता ने मेरा आशीर्वाद दिया, और जनता ने मोहर लगाई, जनता का प्यार मुझे मिला, आशीर्वाद दिया और जनता का प्यार मुझे मिला। और जो जनप्रतिनिधि है उसका कार्य भी यही है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, जो जनहित के मुद्दे वो उठाता हूँ, दुख दर्द में उनका साथी बनकर रहता हूँ। यानी कि सड़क से लेकर सदन तक जो उन्होंने ताकत दी है, जनता की ताकत मेरे को दी है जनता ने, उसके लिए मैं संघर्ष करता हूँ। आगे मूल्यांकन मेरा क्या है, वो मेरे नेता को लेना है, वो जनता को लेना है। और ये गठबंधन है, गठबंधन में क्या होगा, नेताजी हमारे नेता क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे, जो उनका अधिकार है, तो मैं इसे कैसे मुझे क्या पता क्या होगा। मैं अपने काम पे लग रहा हूँ, मुझे पता भाई हमारे पास 9 सीट हैं, हमें 9 तो विधायक जीत रहे हैं, इससे तो हमें ज्यादा ही ज्यादा लड़नी, उनमें हम कितनी लड़ लो ज्यादा, और कम कैसे कर देंगे मुझे इतना पता। जब शामली पे हमारा विधायक है, अब वो कौन लड़ेगा मुझे नहीं पता। जिसका मेरा मूल्यांकन ठीक लगेगा, मेरे नेता मुझे पसंद करेंगे, मेरा काम पसंद जनता को होगा, मैं लड़ूंगा जो उनकी इच्छा होगी। लेकिन ये देखो, जब वहां से हमारे पास तो 9 ही है, और 9 1 2 3 4 की गिनती 8 तो पे गिन ले। शामली, थाना, चपरोली, बुढ़ाना, चरथा, पुरकाजी, खतौली, मीरापुर, हाथरस, यही तो सीट है। तो इनमें भी 9 मतलब 8 करेगा, हमें तो नहीं फालतू लड़नी है। तो ऐसा नहीं है ये तो। और फिर जो नेतृत्व फैसला लेता है वो हम तो सिपाही हैं, जो चौथ साहब हमें कहेंगे हम उस लाइन पे खड़े हैं। अब गठबंधन में है, बीजेपी की गैल, और सिपाही के नाते काम कर रहे हैं, आगे उनका जो आदेश होगा उस पर हम काम करेंगे। तो प्रसन्न जी, कहीं ना कहीं ये महसूस नहीं होता जो लोकदल का घाटी कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा चुभन घुटन महसूस करता होगा भारतीय जनता मतलब? क्योंकि जो लोकदल के लोग हैं वो थोड़े मैं तो अलग शामली में तरह से देखता हूँ, लोग हैं, और दोनों लोकदल भी बीजेपी भी आराम से बैठ के बात करते हैं, खूब काम बताते हैं। मुझे बीजेपी वाले भी खूब काम बता रहे हैं, लोकदल वाले भी बता रहे हैं, खूब मेरा सम्मान कर रहे हैं, हम उनका कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कोई फर्क है नहीं ना, हमें महसूस होता सब सही है, बिल्कुल टॉप। पड़ोस की सीट कैराना पे कहीं ना कहीं एक तरह का वहाँ भी घमासान शुरू हो गया है। कहीं का घमासान, आपके ही सहयोगी नेता मनीष चौहान ने वहाँ पे आपको लगता दावा होगा ठोक दिया घमासान, है। हमें तो कहीं घमासान न तो है न था। जो नेतृत्व फैसला लेगा सब संभाल देंगे। अनिल चौहान जी भी अच्छे कार्यकर्ता है, मनीष भी अच्छा कार्यकर्ता है, सब बढ़िया कार्यकर्ता है। अब गठबंधन आपको भी मौका मिलेगा, जिनके साथ बैठ के स्टेज साझा करके चुनाव लड़े थे उनके आमने सामने होंगे। नाहिद हसन, इकरा हसन अब की बार सामने हो सकते हैं। लोकतंत्र का हिस्सा है, लोकतंत्र में तो ऐसे ही। तो मजबूती ज्यादा भाजपा के साथ नजर आती है या फिर समाजवादी के साथ नजर आती थी? मजबूती है। नहीं, ज्यादा कहाँ नजर? अब ज्यादा और कम का क्या है, वो तो जब चुनाव होगा तब पता चलेगा। अभी मतलब इसमें भी कुछ है क्या? नहीं, मजबूती है, इससे साथ है तो भाजपा कहने में कुछ हम डर है क्या? भाजपा के साथ आके तो मजबूती कहने में डर क्या है? ना डर रहे, ना उदास हो रहे, खुश हैं, मजबूत हैं। वहां भी हम उस गठबंधन की भी बुराई नहीं करते, अच्छा गठबंधन था और ये भी अच्छा गठबंधन है। हमने तो एक ही बात कही, चुनाव लड़ना है, कार्यकर्ताओं के सम्मान करना है, जनहित के मुद्दे उठाने हैं। वहां भी उठा रहे थे, केवल प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। तो यहाँ भी खुश हैं, खूब खुश हैं, हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और खूब जो मुद्दे हैं, जो कार्य हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य जो है वो हम कर रहे हैं। सड़क है, कहीं पुल बनना है, कहीं शिक्षा में होना है, कहीं स्वास्थ्य विभाग में होना है, जो भी कार्य है, पीडब्ल्यूडी के अभी कार्य लेके गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो योजनाएं हैं सरकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो, चाहे वो कौशल विकास की योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की योजना हो, कोई भी योजना हो। अरे अभी तो सरकार ने एक और बड़ा फैसला वो जीएसटी वाला किया है, बहुत अच्छा। किसानों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। धन्यवाद करना चाहिए हमें ऐसी सरकार का, जो 18% टैक्स से 5% पे लाई है। तो बहुत बड़े चीजें फायदा हो रही हैं सब जनता को, तो खुशी है। इससे बड़ी और खुशी क्या होगी भाई? अभी जब आप नहीं कह पाते ना कि हम भाजपा के साथ ज्यादा मजबूत हैं, वहाँ कम थे, तो लोग फिर कमेंट करेंगे कि कुछ दरार है, दोनों हाथ लेके बैठे हैं, ना दरार है ना दरार हो जाएगी। भाई सुनो तो, जब दिल साहब से कोई किसी से मिलेगा तो कहीं की दरार? दिल से तो समाजवादी से भी मिले थे ना। दिल साफ था, जब भी तो हमारा गठबंधन बढ़िया था, हम जीतते नहीं, फिर टूट भी गया। दिल साफ हो गया टूटा, कोई वो थोड़ा ही हुआ। तो दिल साफ हो गया भाजपा के साथ भी टूट सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता।
हम दिल साहब से मिल रहे हैं तो इन्हें थोड़ा ही कोई पानी गिरा दिया टूट गया। अरे अच्छा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग पसंद चलिए कर रहे हैं। देखिए, परसन चौधरी जी ने जो सवाल हमने किए उनके जवाब दिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कमेंट करने वाले हैं उनको रोक नहीं पाएंगे। वो कहेंगे कि जब एक तरह मजबूती नहीं बता सकते तो कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो शायद 27 तक जाते जाते और अच्छे तरीके से खुलकर आएगी। और जीएसटी को लेकर जो उन्होंने बताया, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ प्रधानमंत्री ने की है, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बेनिफिट होगा। और किसान उन्होंने के लिए। बताया किसानों के लिए, जो यहाँ पश्चिम यूपी से रिलेटेड किसान हैं, उनको काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा। आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो 22 तारीख का कम से कम इंतजार कीजिए, उसके बाद हो सकता है कोई चीज़ 50-50 हज़ार रुपये तक सस्ती मिले, जैसे गाड़ियाँ। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।